हेलो दोस्तों, आज की वीडियो ड्रैगन बॉल EX के चैप्टर 5 और 6 पर होने वाली है। और जिन्होंने इस मांगा की हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले की वीडियो देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस मांगा को इसकी वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। इस मांगा की वेबसाइट का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि नेमेक प्लेनेट और डेंडे को खत्म करने के बाद ईवल गोकू अर्थ पर तबाही मचाना चालू कर देता है, जिसे रोकने के लिए गुहान वहाँ पे आ जाता है। गुहान को देखकर ईवल गोकू सुपर सेन फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। और अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या होगा। गुहान को अपनी तरफ आता देख ईवल गोकू हंसता हुआ कहता है, तो ठीक है, आखिरकार तुमने अटैक करने का फैसला कर लिया। और इतने में गुहान उस पर पंच से अटैक करता है, जिसे ईवल गोकू हंसता हंसता अपने हाथों से रोक लेता है। अपने हमले को रुका देख गुहान एक और अटैक करता है। गुहान के इस हमले से भी बचते हुए ईवल गोकू हंसने लगता है और गुहान पे हमला करते हुए कहता है, कम ऑन बॉय, तुम मुझे निराश कर रहे हो, तुम बहुत स्लो हो। गुहान भी ईवल गोकू के हमले से बचता हुआ कहता है, शैतान अब तुम देखना, और ये डेंडे के लिए। इतना कहकर गुहान ईवल गोकू पर पंच से अटैक करता है, जो सीधा ईवल गोकू के फेस पर लगता है, जिसके कारण वह थोड़ा पीछे चला जाता है और रुक कर हंसते हुए कहता है, हे मैन, उस पंच से मुझे दर्द हुआ, लेकिन फिर भी तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। इतना कहते कहते हुए हैरान होते हुए सोचता है, मुझे क्या हो रहा है, मैं फाइट के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा हूँ। इतना सोचते ही वह गुहान पर अटैक करने निकल पड़ता है और उसके पास आते आते कहता है, अब मेरी बारी है। गुहान ईवल गोकू की स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है और वह कुछ करे उससे पहले ही ईवल गोकू उसके फेस पर पंच से अटैक करता है, जिसे गुहान सहन करते हुए उसी वक्त उसके फेस पर भी अटैक कर देता है। और इसके बाद दोनों लगातार एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। कभी गुहान किक से तो कभी ईवल गोकू उस पे अटैक कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे से फाइट करते करते बहुत घायल हो चुके थे। और दूसरी तरफ कामी वर्ल्ड में इन दोनों की फाइट को देखकर सुप्रीम काई कहते हैं, वाह, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। ओल्ड काई भी उनकी फाइट को देखकर कहते हैं, सच कहा तुमने, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों फाइट की शुरुआत से ही अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण वे लोग बहुत जल्दी थक जाएंगे, इसलिए यह बैटल जल्दी डिसाइड हो जाएगी। सुप्रीम काई क्रिस्टल में देखते हुए कहते हैं, वाओ, उनके हर अटैक की एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इधर अर्थ पर दोनों फाइट करते करते बहुत थक चुके होते हैं। कभी गुहान उसके पेट में पंच से अटैक, तो कभी ईवल गोकू उसके फेस पर किक से अटैक कर रहा होता है। लड़ाई के बीच में ही ईवल गोकू गुहान को देखकर कहता है, मैं गलत नहीं था बच्चे, तुम सचमुच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन जैसा मैंने तुमसे कहा था, तुम मुझे हराने के लायक नहीं हो। इतना कहकर वह गुहान पर अटैक करता है, जिससे गुहान बचते हुए सोचता है, इसको अपने ऊपर इतना विश्वास क्यों है और ये इतना क्यों फेंक रहा है। इस दौरान एक दूसरे प्लेनेट पर वही अननोन पर्सन अपने गैजेट में देखते हुए कहता है, यह आर्टिफैक्ट बहुत काम का है, केकेरोट के कुछ कपड़े के हिस्से से ये उसे ढूंढ लेगा। अब मुझे पता लगा कि उन्होंने क्यों कहा था कि यह आइटम बहुत काम का है। और अब मुझे पता लगाना है कि केकेरोट किस टेक्निक का यूज करके इतने लंबे सफर को कुछ सेकंड में कैसे पूरा कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे जल्द मिल जाएंगे। इतना कहकर वह अपनी स्पेसशिप के पास पहुंच जाता है। शिप को देखकर वह कहता है, यह स्पेसशिप बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन छोड़ो इन बातों को, क्योंकि मेरे पास बस यही एक शिप है और इसे अब मैं लास्ट बार यूज करूंगा। इतने में वह शिप के अंदर बैठता हुआ कहता है, मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे विश्वास है मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा केकेरोट। जब लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तुम उस समय छोटे बच्चे थे और तुम्हारी पावर लेवल बहुत कम थी और तुम पे किसी को विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि तुम्हारा खुद का फादर तुमसे नफरत करने लगा था। उस समय तुम्हें बड़ा करने की मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन जब फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय किया, उससे पहले ही मैं तुम्हें ढूंढने निकल गया था कि तुम्हें किस प्लेनेट पर भेजा गया है। हालांकि तुम्हें ढूंढते ढूंढते मुझे लगा तुम मर गए हो और इन्हीं बीच पूरे गैलेक्सी में बात फैल गई कि फ्रीजा को किसी शेर ने खत्म कर दिया। तब मैं समझ गया कि यह किस्मत का खेल है। फ्रीजा से हमारे लोगों का बदला लेने के लिए किस्मत ने तुम्हारे साथ यह खेल खेला था और किस्मत ने ही मुझे आज तुमसे दोबारा मिलने का मौका दिया है ताकि मैं तुम्हारी पावर को देख सकूं। मुझे यह देखकर कितनी खुशी होती कि मेरा भाई जब अपने बेटे केकेरोट को लेजेंडरी सुपर सैयन में देखता तो वह कितना खुश होता। तो दोस्तों, ये अननोन पर्सन भी सैयन है, जो बार्डोक का भाई और गोकू का चाचा है। तब वह सैयन कहता है, तो ठीक है, अब टाइम है इस प्लेनेट को छोड़ने का। और वह शिप की बटन को देखते हुए कहता है, इनमें से कौन सी बटन होगी, ओह मिल गई यही है। और इतने में ही वह ऑन बटन को दबा देता है, जिससे कि उसका स्पेस पोर्ट गोकू को ढूंढने निकल पड़ता है। और एक तरफ वेजिटा और गोटेन का शिप भी अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटा गोटेन से कहता है, गोटेन, क्या शिप सही रास्ते पर है। गोटेन वेजिटा की बात को सुनकर हाँ में जवाब देते हुए कहता है, वाह वेजिटा, तुम बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, लेकिन तुम्हें लगता है तुम उसे बिना सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफर हुए हरा दोगे। वेजिटा गोटेन की बात को सुनकर कहता है, चुप हो जाओ गोटेन, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। गोटेन दोबारा कहता है, तुम्हें याद है ना, तुम्हारी टेल भी नहीं है
और जिस प्लेनेट पर हम इतने दिनों से ट्रेनिंग कर रहे थे उसके रिजल्ट से हम सुपर सैयन 3 में इवॉल्व हुए, लेकिन अब भी हम उस ट्रांसफॉर्मेशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वेजिटा गोटेन की बातों को सुनकर चिल्लाते हुए कहता है, मुझे भी ये पता है और तुम चुप हो जाओ। इतना कहकर वेजिटा शिप को देखते हुए कहता है, डैम इट, मुझे मशीन पर दोबारा डिपेंड होना पड़ रहा है। गोटेन वेजिटा को शिप में छेड़छाड़ करता देख उससे पूछता है, आप क्या कर रहे हो? वेजिटा गोटेन को जवाब देते हुए कहता है, मैं फोन करने जा रहा हूँ। गोटेन फोन की बात को सुनकर चौंकते हुए कहता है, एक फोन कॉल? हम कॉल कर सकते हैं और आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? वेजिटा कहता है, तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। गोटेन उदास होते हुए सोचता है, ओ नो, अब तक वेलिस मुझे भूल गई होगी। और एक तरफ वेजिटा फोन पे बात करते हुए कहता है, हेलो बुल्मा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? दूसरी तरफ से आवाज आती है, हाँ वेजिटा, मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। और तुम इस समय कहाँ हो? वेजिटा बुल्मा से कहता है, मैं रास्ते में हूँ और अर्थ की तरफ आ रहा हूँ। और हाँ, क्या तुमने अपने आसपास कैकारोट को देखा? बुल्मा वेजिटा से कहती है, क्या गोकू, तुम कैसी बात कर रहे हो? उसे किसी ने नहीं देखा जब से वह ड्रैगन बॉल्स वाला सीन हुआ था, लेकिन अभी एक ईवल बंदा गुहा से फाइट कर रहा है। वेजिटा, तो ठीक है, और मैं चाहता हूँ तुम बुलेट वेव्स हमारे पास जल्दी भेजो जो गुहान की लोकेशन पर टारगेट हो। बुल्मा वेजिटा से कहती है, ठीक है, मैं उसे चार्ज करके जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास भेज दूंगी। वेजिटा, ओके और गुड बाय। फोन के कटते ही ट्रंक्स बुल्मा से पूछता है, क्या वे मेरे फादर थे और क्या वे रास्ते में है? बुल्मा ट्रंक्स से कहती है, हाँ, और वे चाहता है कि मैं बुलेट वेव्स उसके पास भेजूं गोहान की लोकेशन की। ट्रंक्स बुल्मा की बात को सुनकर पेन की तरफ देखते हुए कहता है, पेन, तुम यही मशीन के लिए रुको जब तक मैं गुहान की मदद करने जा रहा हूँ। पेन ट्रंक्स की बात को सुनकर कहती है, लेकिन ट्रंक्स, तो ठीक है। ट्रंक्स को जाता देख बुल्मा कहती है, अपना ध्यान रखना ट्रंक्स। ट्रंक्स अपनी मॉम की बात को सुनकर ओके कहता हुआ वहाँ से निकल पड़ता है। गुहान और गोकू की फाइट की न्यूज टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो जाती है। इस न्यूज को मास्टर रोशी और उसके साथ बैठा क्रिलियन भी देख रहा होता है। गोकू को न्यूज में देख क्रिलियन कहता है, मैं गलत तो नहीं हूँ, क्या ये गोकू है? न्यूज में गोकू को देखकर मास्टर रोशी सीरियस होकर कहते हैं, मैंने सोचा था हमारे पास बहुत टाइम है। क्रिलियन उनकी बातों को सुनकर कहता है, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मास्टर रोशी कहते हैं, उस समय मैंने ओल्ड मास्टर की बातों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मुझे उनकी बातों का कोई मतलब नहीं लगता था, लेकिन अब जो हो रहा है उसको देखकर मैं उनकी बातों के मतलब को समझ रहा हूँ कि इस समय जो मौत की लड़ाई गुहान से लड़ रहा है वह गोकू है। क्रिलियन मास्टर रोशी की ऐसी बातों को सुनकर कहता है, क्या? नहीं मास्टर रोशी, आप गलत हो सकते हो। मास्टर रोशी क्रिलियन से कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो स्टोरी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह मेरे मास्टर मुटोटो ने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था बहुत साल पहले एक बुद्धिमान बंदे ने की को कंट्रोल करने का रहस्य ढूंढ लिया था और उस बंदे के पास कुछ रहस्यमयी पावर थी और उनमें से एक फ्यूचर देखने की पावर भी थी और उन्होंने आगे आने वाले दिनों के बहुत से विजन देखे। सारी भविष्यवाणी उन्होंने कविता के रूप में लिखी और अब मुझे याद आ रहा है, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, एक दिन ऐसा टाइम आएगा जब डर का राजा आसमान से आएगा नए चेहरे और नई स्ट्रेंथ के साथ। वे क्रिएचर एक नई बॉडी को अडॉप्ट करेगा और कुछ ही दिनों में सिटी का सन गायब हो जाएगा। जब ड्रैगन का अंत आएगा तो यह क्रिएचर वापस आ जाएगा, तब हर जगह मौत और तबाही का मंजर होगा। क्रिलियन को इतना बताने के बाद मास्टर रोशी कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था उनकी यह बातें गोकू के बारे में है। क्रिलियन उनकी बातों को सुनकर कहता है, और यह बात अब आपने हमें बताई और ऐसा लगता है वह इसी समय की बात कर रहे थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता यह बस एक तुक्का हो सकता है? मास्टर रोशी कहते हैं, एकदम सही तुक्का, मुझे उनकी कही बातों पर कोई डाउट नहीं है और इस समय जिस दुश्मन से हम लड़ रहे हैं उसकी बराबरी हम बाकी किसी और पुराने एनिमी से नहीं कर सकते। अब हमें इंतजार करना चाहिए सेवियर के लिए जो हमें बचाएगा। और एक तरफ गुहान और ईवल गोकू की फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। इस समय यह दोनों एक दूसरे पर बहुत भारी पड़ रहे थे। इसी बीच ईवल गोकू गुहान के पीछे से एक पावर की का अटैक करता है जो सीधा गुहान से जाके टकराती है। काय वर्ल्ड में बैठे बैठे सुप्रीम काय यह देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, गुहान नहीं, ओल्ड काय। ईवल गोकू के इस अटैक को देखकर कहते हैं, टिके रहना लड़के, बेकअप रास्ते में ही है। ईवल गोकू के इस अटैक के कारण बैटल फील्ड में तबाही मचना चालू हो जाती है। अपने अटैक के बाद ईवल गोकू कहता है, मुझे उसकी एनर्जी की महसूस नहीं हो रही, मुझे लगता है मैंने उसे खत्म कर दिया। लेकिन उसी वक्त गुहान उसके पीछे आते हुए कहता है, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, और एक पंच का अटैक उसके ऊपर कर देता है जिसके कारण ईवल गोकू जमीन पर जाके गिरता है और गुहान के इस अटैक से बहुत ज्यादा खुंदक में हो जाता है। गुहान ईवल गोकू को देखकर कहता है, मैं तुम्हारे अटैक के ब्लास्ट होने से पहले ही वहाँ से हट गया था। ईवल गोकू गुहान की बात को सुनकर अपने घुटने के बल बैठा बैठा हंसता हुआ कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई के दौरान मैं तुमसे इम्प्रेस हो जाऊंगा कि तुम जैसा पावरफुल पर्सन भी मेरा मुकाबला करने आएगा। इतना कहते कहते हुए खड़ा होते हुए दोबारा हंसकर कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इतने टाइम तक मैं तुमसे मजे ले रहा था क्योंकि यह फाइट तो मैं पहले ही जीत चुका हूँ।
गोहान इवल गोकू की बात को सुनकर कहता है, अगर तुम मजे ले रहे हो तो तुम अपनी पूरी पावर के साथ फाइट क्यों कर रहे हो? इवल गोकू हंसता हुआ कहता है, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने जो देखा कि हमारे पास लगभग सेम पावर है और मुझे इसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि फाइट के लास्ट तक हम में से एक बंदा हारेगा जो तुम होगे। गोहान इवल गोकू की बात को सुनकर कहता है, तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए, हम दोनों के पास ज्यादा पावर एनर्जी बाकी नहीं है, इसलिए इस मैच को हम में से कोई भी जीत सकता है। इवल गोकू गोहान से कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि तुम क्या सोचते हो, तुम जल्द ही समझ जाओगे जब तुम मरोगे। और एक बात और, मेरे पास एक टेक्निक है जिसकी पोटेंशियल पावर बहुत ज्यादा है और मैं उसको तुम्हारे ऊपर यूज करूंगा। इतना कहकर इवल गोकू कामेहामेहा अटैक की पोजीशन में आ जाता है। गोहान इस पोजीशन को देखते ही कहता है, ये टेक्निक तो, और एक तरफ इवल गोकू कामेहामेहा अटैक को तैयार करने लगता है। गोहान इस अटैक को तैयार होता देख सीरियस होकर कहता है, इसकी क्या प्लानिंग है, क्या ये अपनी सारी एनर्जी इस अटैक में यूज करना चाहता है? तो दोस्तों इस चैप्टर का एंड इधर ही होता है और मैं जल्द से जल्द इसके नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।